हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम में। आईटीआई परीक्षाएं नजदीक हैं और परीक्षाओं को लेकर के काफी सारे डाउट्स आपके मन में बन रहे थे। मेरे को लग रहा है कोई ना कोई सा डाउट आपके मन में भी आया होगा कि पेपर अलग अलग होगा या फिर एक होगा पेपर, या फिर अब की बार नेगेटिव मार्किंग होगी। ये नेगेटिव मार्किंग आखिरकार होती क्या है वो बताऊंगा मैं, जिनको नहीं पता है। अब की जो आपकी परीक्षा है वो किस दिन होगी, काफी सारे छात्र ये पूछ रहे सर मेरी एग्जाम कब होगी, मतलब मुझे पता कैसे लगेगा। पुराने छात्रों को सब पता है कि क्या मामला होता है, लेकिन नए छात्र थोड़े से कन्फ्यूजन में रहते हैं। उसके बाद पेपर हिंदी में आएगा या फिर इंग्लिश में आएगा अब की बार, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं मेन मुद्दे पर आता हूं। हमारे पास पॉइंट आता है कौन सा, ये वाला पहले नंबर का, कि पेपर अलग अलग होगा या फिर एक। देखो सुनो मेरी बात को। आपका एक तो प्रैक्टिकल एग्जाम होना है, एक सीबीटी एग्जाम होना है। प्रैक्टिकल एग्जाम तो आपका पहले हो जाएगा, यानी कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक चलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहले परीक्षा। उसके बाद जो सीबीटी परीक्षा होगी, सीबीटी परीक्षा में 4 टॉपिक होते हैं आपके। अब 4 टॉपिक कौन कौन से होते हैं आप सब लोग जानते होंगे भाई। 4 में क्या होगा, एक तो आपका क्या होता है, ट्रेड थ्योरी होता है। ठीक है, प्लस आपका क्या होता है, डब्ल्यूसीएस होता है, प्लस आपका ईडी होता है, और प्लस आपका ईएस होता है। तो क्या इन सब के अलग अलग एग्जाम होंगे ना, इन सब का एक ही एग्जाम होगा, एक दिन लिया जाएगा एक बार में ही। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। इसका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, इन सब का क्या होगा, एक ही एग्जाम होगा। और जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे तो चारों के चारों जो आपके टॉपिक हैं ये आपको एक साथ देखने को वहां पर मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से, मैं जैसे मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था कि कैसे आप पहली बार अगर ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हो तो कैसे दे सकते हो, उसके बारे में मैंने वीडियो क्रिएट किया था, तो एक बार जरूर देख लियो। ठीक है भाई, तो यानी कि एक ही एग्जाम होगा इन चारों का। ट्रेड थ्योरी, डब्ल्यूसीएस, ईडी और ईएस, इस पीछे जो कन्फ्यूजन से निकाल देना। ठीक है ना भाई, एक ही एग्जाम होगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग को लेकर काफी सारे सवाल आ रहे थे, हालांकि मैंने रिप्लाई भी आपको दिया था। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, सपोज करो आप कोई सवाल का आंसर कर रहे हो, ठीक है, और आपसे उस सवाल का जवाब गलत हो जाता है ना। मान लीजिए आपने 4 सवाल दे दिए और स्टार्टिंग के चारों सवालों के आपने जवाब क्या दिए, गलत दिए। ठीक है, तो इसके कोई नंबर कटेंगे क्या, नहीं। जब नंबर कटते हैं एग्जाम में, यदि आप कोई सवाल का गलत आंसर दे रहे हो और उसके नंबर काटे जा रहे हैं, तो वो होती है नेगेटिव मार्किंग। लेकिन आईटीआई में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप चाहे सारे के सारे सवाल सही कर दो, चाहे सारे के सारे सवाल गलत कर दो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, अब एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आपका 75 नंबर सवाल, 75 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 75 सवाल। अब आपको 75 के 75 क्वेश्चन करके आने हैं, है ना। ये नहीं कि मैं ये छोड़ दूंगा, है ना, कि ये छोड़ दूं, मुझसे नहीं हो रहा है मैं छोड़ दूंगा। छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपका कोई भी नंबर नहीं काटा जाता। ठीक है, वो कंपटीशन एग्जाम में होता है, आईटीआई में ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो इस चीज को ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, नो। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपकी परीक्षा कौन से दिन होगी, काफी सारे छात्र फर्स्ट ईयर वालों को अधिकतर ये चीजों को कंफ्यूजन रहता है कि हमारी एग्जाम कब है। आपने बता दिया सर कि हमारा जो एग्जाम है, जो सीबीटी एग्जाम है वो के तो स्टार्ट मैंने बताया था आपको 7 अगस्त से लेकर के आपके 27 अगस्त तक आपके एग्जाम चलेंगे। ये तो चलेंगे आपके 7 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक आपके एग्जाम चलेंगे। तो इसके बीच में आपका कब एग्जाम होगा, तो देखो, ऐसा तो हम अनुमान नहीं लगा सकते कि आपका एग्जाम उस तारीख में उस तारीख में। लेकिन इन सब का जवाब कौन है, वो है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा ना डियर, है ना, जो आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड, इसमें आपका पूरा का पूरा डिटेल में लिखा हुआ मिलेगा कि आपका एग्जाम कौन से दिन है, कौन से डेट को है, कितने बजे है, कहां पर है, सब लिखा होता है आपके एडमिट कार्ड में। सर एडमिट कार्ड कितने दिन पहले जाएंगे, तो एडमिट कार्ड आपके मेरे भाई 10 दिन पहले आ जाते हैं, 10 दिन पहले, है ना। 10 दिन पहले आपके क्या आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आ जाएंगे एग्जाम से, आपके सीबीटी एग्जाम से 10 दिन पहले या फिर एक हफ्ता पहले आपके एडमिट कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, उससे आप पता कर सकते हो कि आपका सेंटर कहाँ पर लगा है। आप एक बार जा करके देख भी आ सकते हो वहां पर सेंटर को। बाकी आपको पता लग जाता है कि कौन सी डेट में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत से छात्र इस कंफ्यूजन में है, सर जो पेपर होगा वो हिंदी में आएगा कि फिर इंग्लिश में आएगा। तो देखो, इंग्लिश तो कॉमन रहेगी रहेगी, चाहे आप कोई से भी स्टेट से हो, आप कोई से भी राज्य से हो, इंग्लिश तो कॉमन रहेगी ही रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं, जहाँ मान लीजिए आपकी जो लैंग्वेज है। अब देखो स्टेट में क्या है ना, लैंग्वेज अलग अलग हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र में क्या होगी, मराठी। ठीक है, तो वहां पर जो एग्जाम आता है वो इंग्लिश और मराठी में आता है। पंजाब से हो तो पंजाबी और इंग्लिश में आएगा। यूपी से हो, उत्तराखंड से हो, है ना, जहां पर हिंदी लैंग्वेज यूज होती है तो वहां पर किस में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में। यानी कि आपकी लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा, जो आप जानते हो, आप जिस लैंग्वेज में आप पढ़ते हो। जैसे महाराष्ट्र से हो तो मराठी में आप बोलते हो, मराठी पढ़ते हो, तो मराठी और इंग्लिश में आएगा।
यूपी से हो या फिर आप लोग कहाँ से हो, बिहार से हो या फिर उत्तराखंड से हो, तो किस में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में। बाकी आपको देख लेना है आपका जो आईटीआई है, मैं फिर से बता रहा हूँ, हर सवाल का जवाब आपकी आईटीआई होती है। आप सिंपल है, आप कोई से भी स्टेट से हो, आपको डाउट लग रहा है कि मैं इस स्टेट से हूँ, हालांकि मुझे लग रहा है कि बहुत से स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज होती है, जैसे असम में हो गया, है ना, और भी काफ़ी सारे स्टेट हैं जहाँ पर लैंग्वेज का इशू रहता है। तो आप अपनी आईटीआई में जाना, एक बार वहाँ पर आपको कंफर्म करना है कि सर मेरा एग्ज़ाम कौन सी लैंग्वेज में होने वाला है, ठीक है? तो ये आपका डाउट वहाँ से क्लियर भी हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश तो कॉमन रहेगी रहेगी, और लेकिन जहाँ पर आपकी जो पर्सनल जो आपकी लैंग्वेज है जो यूज़ होती है आपके कॉलेज में, आपके है ना, आप जो बोलते हो, आप जिसमें पढ़ते हो, तो उसमें आपका आएगा एग्ज़ाम। जैसे हम यूपी से हैं तो हमारा हिंदी और इंग्लिश में आता है, बिहार वालों का भी हिंदी इंग्लिश में आएगा, उत्तराखंड वालों का भी, हरियाणा वालों का भी किस में आता है, हिंदी इंग्लिश में। हो सकता है पंजाब पंजाब वालों का पंजाबी और इंग्लिश में मिल जाए। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपको अपनी आईटी में जाना है, वहाँ पर पता लगना है कि सर मेरी एग्ज़ाम लैंग्वेज क्या होगी। उनसे सिर्फ़ इतना पता कर लेना, ठीक है भाई? तो इतना आपको ध्यान रखना है, ओके? तो बाकी मेरे को लगता है अभी इनसे रिलेटेड आपको कोई डाउट रह रहा होगा। ये सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए। अभी भी आपका कोई भी डाउट रहता है तो भाई मेरे को लास्ट में कमेंट आप लोग करोगे, ठीक है? तो एग्ज़ाम में लग जाइए, नज़दीक एग्ज़ाम है, तैयारी भाई साहब फाड़ू करो, क्योंकि समय कम है ना? एग्ज़ाम नज़दीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, ईडी, ईएस, प्रॉपर तरीके से क्लासेस मैंने चला रखी हैं, यूट्यूब पे लाइव क्लास चल रही हैं, तो देखो, ठीक है? और अपनी तैयारी को बेहतर करो। बाकी एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएँगे, जैसे ही एडमिट कार्ड आएँगे तो मैं आपको सूचना दूँगा, ठीक है? अभी जो वो एडमिट कार्ड की वीडियोज़ चल रही हैं, जो आपको दिखाई जा रही है, तो वो भी फेक है, वो कोई सही नहीं है एडमिट कार्ड। फेक भी नहीं बोल सकते, वो गलत एडमिट कार्ड है, कहने का मतलब है, ये है। क्योंकि उसमें एग्ज़ाम डेट 17 जुलाई दे रखी है, तो वो गलत एडमिट कार्ड है, अभी सही एडमिट कार्ड नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं आपको सूचना दूँगा, ठीक है? तो इसी के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।